नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम खटीक समाज के बारे में जानेंगे। खटीक शब्द का क्या अर्थ होता है, ये कहाँ रहते हैं, इनका ऑक्यूपेशन क्या है और इनकी हिस्ट्री क्या है और प्रेजेंट टाइम में इनकी कंडीशन क्या है, भारत की राजनीति में इनकी क्या भागीदारी है, इन सभी इश्यूज़ पर आज हम चर्चा करेंगे। खटीक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द खटक से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिकारी। ये मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, नेपाल व बांग्लादेश में रहते हैं। भारत व नेपाल में अधिकांश खटीक हिंदू है, जबकि पाकिस्तान व बांग्लादेश में अधिकांश खटीक मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं। भारत में ये लगभग सभी राज्यों में पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। भारत में खटीक को जनरल, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट तीनों कैटेगरी में रखा गया है, जहां गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ व झारखंड में ओबीसी में रखा गया है। वहीं पर राजस्थान, यूपी, एमपी व महाराष्ट्र में इनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है व कुछ राज्यों में इनको जनरल कैटेगरी में भी रखा गया है। साउथ इंडिया में इन्हें कलाल, धनगर व अरेकृतिका के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में खटीक को खटक के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी पाकिस्तान में निवास करते हैं, जो मुख्यतः खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब व पीओके में पाए जाते हैं। ये मुस्लिम खटीक होते हैं। नेपाल में यह तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो सोनकर व पाल सरनेम का यूज़ करते हैं। खटीक ट्राइब मूल रूप से वो ट्राइब है जिनका काम आदिकाल में याज्ञिक पशु बलि देना होता था। आदिकाल में यज्ञ में बकरे की बलि दी जाती थी। संस्कृत में इनके लिए खटीक शब्द प्रयोग हुआ है। खटीक पहले मंदिरों में पशु बलि देने का कार्य करते थे। पुराणों में खटक ब्राह्मणों का उल्लेख है जो पशु बलि देते थे, जिनके हाथ से दी गई बलि ही स्वीकार्य है। खटीक शब्द खटक से बना है, मतलब जो एक झटके में सर को धड़ से अलग कर दे। आज भी केवल खटीक को ही मंदिर में बलि देने का अधिकार प्राप्त है। राजस्थान में खटीक क्षत्रिय वंश का दावा करते हैं, जो शासक के सबसे उच्च योद्धा वर्ग है। राजस्थान में खटीकों का दावा है कि क्योंकि योद्धा संत परशुराम राजपूतों से नाराज होकर सभी क्षत्रियों को मारने लगे थे, तो राजा दिलीप ने अपनी पहचान छुपाकर अपना नाम राजा खटवांग अर्थात कोटिक बताया, जिनके वंशज आज खटीक के नाम से जाने जाते हैं। खटीक मुख्य रूप से कृषक, पशु किसान होते थे। वे मवेशी पालते व सहायक उद्यम के रूप में बाजार में बेचते थे। राज्यों में वे सब्जियां, फलों और पशुओं के पारंपरिक व्यापारी हैं। वर्तमान में खटीकों का बहुत बड़ा वर्ग कपड़े के व्यापारी के रूप में कार्य करता है। कुछ ऐसे हैं जो होटल चलाते हैं। इनमें से कुछ शिक्षक है, कुछ डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर है, कुछ आईएएस, आईपीएस व अन्य गवर्नमेंट जॉब में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। औरंगजेब व मुगलों के आक्रमण के दौरान सबसे पहले खटीक जाति के सैनिकों को सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो भारत के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं और मुगल मंदिरों पर आक्रमण उसी क्षेत्र से करते थे, जिसका सामना सबसे पहले मंदिरों में रहने वाले खटीक जाति के लोग करते थे। 1857 की क्रांति हो या 1947 के दंगे, इन्होंने सबसे आगे रहकर लड़ाई लड़ी। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके जवाब में 1883 में खटीक जाति को क्रिमिनल जाति घोषित कर दिया गया। खटीकों के गांवों को सामूहिक फांसी दे दी गई। 1947 में कोलकाता में जब मुसलमानों व हिंदुओं के बीच दंगा स्टार्ट हुआ था, तो मुस्लिम लोगों ने कलकत्ता में हिंदुओं को भगाना, काटना, मारना स्टार्ट किया और कलकत्ता के खटीकों ने कुछ ही दिनों में पूरा पासा पलट दिया और वहां से दंगाइयों को उनकी भाषा में जवाब देते हुए मौत के घाट उतार दिया। इसी बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग के सांसद ने सार्वजनिक रूप से कलकत्ता दंगे पर माफ़ी मांगी। अगर खटीक ट्राइब को राजनीतिक तौर पर देखें तो इनकी दिलचस्पी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में इनके लगभग 10 से 12 सांसद हैं व दर्जनों विधायक है, कई मिनिस्टर्स हैं। राजस्थान में इन्होंने जगन्नाथ पहाड़िया के रूप में एक सीएम भी दिया है व 2019 के लोकसभा गठन के दौरान प्रोटेम स्पीकर श्रीमान वीरेंद्र कुमार खटीक इसी समाज के हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।